हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हम बल के बारे में पढ़ रहे थे और बल के बारे में हमने संपर्क बल यानी कि कांटेक्ट फोर्स की बात कर ली थी। तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में होंगी एक दूसरे से, यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में एक संपर्क में होंगी एक दूसरे से, तो उनके बीच जो बल लगता है उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जिसका उदाहरण मैंने आपको ये भी बताया था कि मस्कुलर फोर्स बोल सकते हो आप, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखो, इट इज अ मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। ये सिर्फ मस्कुलर फोर्स ही है, यानी कि मांसपेशिया बल ही है, जिसके कारण हम लोग बेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो हमने कक्षा 7वीं में भी ये देखा था कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन किस प्रकार से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में खाना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, मस्कुलर फोर्स ही होता है जो ये काम करता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं और प्रसार करते हैं जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, जब हम वायु को लेते हैं। तो बेसिकली इनहेल करते वक्त, यहाँ पर भी ब्रीथिंग करते वक्त भी, एक्सहेल करते वक्त भी हमारे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और हमारा एक आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन और हमारा एक्सपेंशन होता है, जिस कारण यहाँ पर जो मांसपेशीय बल जो हमारे पास है वो लगता है। तो याद रखिएगा, सांस लेना हो गया, खाना पचना हो गया, आपका बेंड करना हो गया, आपका खड़ा होना हो गया, आपका मूव करना हो गया, आपका किसी चीज को उठाना हो गया, आपका किसी चीज को रखना हो गया, इवन दो आप खाना भी जो खा रहे हो आप अपने मुंह तक निवाला लेकर जा रहे हो, इसमें भी मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल ही आपका रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मांसपेशीय बल की। मैं लिख भी क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मांसपेशीय बल लगा रहा हूँ, यानी कि मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्या मैं कॉपी में लिख पाऊंगा बिना, क्या मैं इस मार्कर को बिना अपने हाथ में पकड़े हुए लिख दूंगा ये यहाँ पे रखा है? नहीं। तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा, जिसके कारण क्या होगा, मैं लिखना शुरू करूंगा। तो जो मैं लिखना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं इसको टच कर रहा हूं यानी कि कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं अपने, तो जब मैं इसे कांटेक्ट में लेके आऊंगा, संपर्क में लेके आऊंगा, तो जब बल यहाँ पर लग रहा है वो भले ही मांसपेशीय बल है, पर वो किसका उदाहरण है, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि एक संपर्क बल का। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं इन बात को, फिर आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो एनिमल्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का ही उपयोग करते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं ये भी अपनी मांसपेशीय बल का ही उपयोग करते हैं, जिससे इस बल के कारण वो क्या करते हैं, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को खींच के लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। यानी कि जो एनिमल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना मांसपेशीय बल ही उपयोग में लाते हैं, तब जाके ही वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को लेके चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेज, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। जैसे कि आपने देखा है बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधे भी बेसिकली क्या करते हैं, उनके ऊपर हम सामान लाद देते हैं, गधे खच्चर के ऊपर, और वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हैवी लोड लेके चलते हैं। या कैमल्स हम कह सकते हैं ऊंट, ऊंट के ऊपर भी हम पानी हो गया या खाना सामान हो गया एक जगह से दूसरे स्थान पे रेगिस्तानों में लेके चलते हैं। तो ये जो भी चीजें यहाँ पर दिख रही है, जो भी एनिमल आपको दिख रहा है, चाहे वो बुलक हो, बैल हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे डोंकी हो, चाहे कैमल हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, यानी कि अपनी मांसपेशीय बल लगाते हैं, और मांसपेशीय बल लगाने के कारण ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करके जाते हैं, चीजों को लेके जाते हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, और इन टास्क को करने के लिए, यानी कि इन चीजों को करने के लिए वो कौन सा बल लगाते हैं, मांसपेशीय बल लगाते हैं। जैसे देखियो, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, बैलगाड़ी, और इसके ऊपर हमने पूरा का पूरा क्या रखा है, घास रखा है, इतना भारी घास। तो ये इनको कैसे लेके जा रहे हैं, ये अपनी जान लगा रहे हैं। जान बोलते हैं ना, जैसे हम की जान लगाओ, मतलब क्या है, ताकत लगाना। तो ताकत यहाँ पर कहाँ से लग रही है, मसल्स से लग रही है, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स बोला जा रहा है। और ये जो ताकत है बिना संपर्क में आए लगेगी नहीं, जब तक ये इसके संपर्क में नहीं होगा तब तक कितना भी बैल खींच ले, बैल के ऊपर अगर ये गाड़ी नहीं होगी तो क्या फोर्स लगेगा, नहीं। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल का भी उदाहरण है। नोट करेंगे इस पॉइंट को। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली, जो मस्कुलर फोर्स है ये सिर्फ तभी लगाया जाएगा, मांसपेशीय बल आप तभी लगाओगे जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में हो, यानी कि संपर्क में। जब तक वो आपस में संपर्क में नहीं होंगी आप मस्कुलर फोर्स लगा ही नहीं सकते। यानी कि सीधी सीधी बात है, मस्कुलर फोर्स लगाने के लिए दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होनी बहुत आवश्यक है, यानी कि दो वस्तुओं का आपस में संपर्क में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसीलिए हम इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कह रहे हैं, यानी कि संपर्क बल कह रहे हैं।
जब भी आपको मांसपेशिया बल लगाना है तो आपको उस वस्तु के संपर्क में आना होगा। लाइक आपको कोई बॉडी से मतलब कोई सामान उठाना है तो ऐसे बिना हाथ लगाए तो उठा नहीं पाओगे। बाल्टी उठानी है, बाल्टी रखनी है, किताब खोलनी है, किताब बंद करनी है, कॉपी पे लिखना है, पेन उठाना है, पेन रखना है, कॉपी पे लिखोगे कैसे? तो आप कोई ना कोई कांटेक्ट जरूर करोगे, संपर्क जरूर करोगे। तो मस्कुलर फोर्स तभी लगा पाओगे, यानी कि मांसपेशिया बल तभी लगा पाओगे जब आप वस्तुओं के संपर्क में हो, यानी कि कॉन्टैक्ट में हो। ठीक है, फटाफट से नोट करते हैं। फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं घर्षण की। तो घर्षण क्या होता है? आपने देखा होगा, हमने पढ़ा भी था कॉमन एक्सपीरियंस में, जब हम किसी बॉल को ग्राउंड में फेंक देते हैं तो धीरे 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 किस दूरी जाके वो बॉल रेस्ट में आ जाती है। यानी कि जब एक बॉल को आप रोल कराते हो ग्राउंड में तो स्लोली स्लोली वो फाइनली रेस्ट में आ जाती है, यानी कि विराम अवस्था में आ जाती है। जैसे कि हम साइकिल पे अगर पैडल मारना छोड़ देते हैं तो साइकिल भी कुछ दूरी पे जाके चुपचाप से, मतलब कुछ दूरी पे जाके ग्रेजुअली धीरे 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 रुक जाती है एंड स्लो डाउन हो जाएगी और फाइनली किस में आ जाएगी? रेस्ट में। आप साइकिल में पैडल मारो और पैडल मारते 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 रुक जाओ। अब साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, एक पॉइंट में आके खुद ही रुक जाएगी। कैसे? अपने आप क्यों? अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन स्विच ऑफ। कार या स्कूटर का अगर हम स्विच बंद कर दें या इंजन बंद कर दें तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? एकदम कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पर जैसे बोट जो होती है वो कम रेस्ट में आ जाती है। अगर हम नाव में हम क्या ना करें, चापू ना चलाएं, यानी कि हम रोइंग ना करें, तो अपने आप ही नाव कुछ दूरी जाके रुक जाएगी। तो इन सारे एक्सपीरियंस से क्या पता लगता है कि भाई बिना कोई चीज गति कर रही है तो गति करती हुई वस्तु कब रुकती है? जब बल लगता है। अब यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है? तो यहाँ पर इन सारी सिचुएशन में यही है कि नो फोर्स appears to be acting on the object yet their speed gradually decreases and they comes to rest। यानी कि भाई ऐसा तो कोई फोर्स यहाँ पर लग नहीं रहा है, यानी कि बल तो यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? स्लोली स्लोली ये बॉडी रुक गई और एक टाइम पे आके रेस्ट में आ गई। तो ऐसा हुआ क्या कि इनकी जो रेस्ट की स्टेट मतलब मोशन की स्टेट थी वो रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इन वस्तुओं के बीच वो लग रहा है घर्षण, यानी कि चलती हुई वस्तु को क्या कर रहा है? जमीन या आप कह सकते हो पानी में लगने वाला घर्षण इन वस्तुओं को रोक रहा है और एक पॉइंट में जाके ये रुक जा रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। तो जैसे हमारी बॉल हम रोल करेंगे तो कुछ दूरी पे जाके बॉल खुद ब खुद रुक जाएगी। जैसे हम साइकिल पे पैडल मारना छोड़ देंगे तो साइकिल खुद ब खुद कुछ दूरी जाके रुक जाएगी। स्कूटर और कार का हम क्या करते हैं? इंजन ऑफ कर दे, खुद ब खुद कुछ दूरी जाके रुक जाएगी। नाव पे चाबू चलाना बंद कर दे, यानी कि रोइंग करना शुरू बंद कर दें तो कुछ दूरी जाके खुद ही रुक जाएगी। तो इन पे तो कोई फोर्स ऐसा लग ही नहीं रहा, तो ये क्यों रुक रही है? क्योंकि बिना बल लगाए कोई चीज तो रुकती नहीं है। तो जो बल इन पे लग रहा है, जो इनकी गति को विपरीत कर रहा है, यानी कि इनकी मोशन को अपोज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखो यही है, व्हाट कॉजेज द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। किस कारण किसी वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तित होती है? कुछ ना कुछ फोर्स तो उस पर लगेगा ही। तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा? सो हम कह सकते हैं द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज केसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। जितने भी यहाँ पर बल लग रहे थे वो सारे के सारे बल हमारी क्या कर रहे थे? गति की अवस्था का विपरीत लग रहे थे, और इन्हीं सबको किसका उदाहरण है? ये घर्षण का उदाहरण है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये घर्षण बल ही है जो सतह और बॉल के बीच लगता है, यानी कि ग्राउंड के बीच लगता है और बॉल के बीच लगता है, जिसके कारण जो चलती हुई बॉल है वो विराम अवस्था यानी कि रेस्ट में आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। यानी कि जो घर्षण लगता है वस्तुओं के बीच में, यानी कि पानी के बीच में और नाव के बीच में, इसी के कारण क्या होती है? ये जो नाव है आगे जाके रुक जाती है यदि हम चापू चलाना बंद कर देते हैं। तो घर्षण के ही कारण होता है। चलिए फटाफट से नोट पॉइंट करेंगे। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग या एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये घर्षण बल जो लगता है, जो वस्तु चल रही होती है उन्हीं पर लगता है, यानी कि जो चलने वाली होती है, और हमेशा कैसे लगती है? उनकी विपरीत दिशाओं में लगता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑलवेज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा करता है गति की अवस्था का विपरीत करता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस, और क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि जो घर्षण बल है, ये कब लगता है? दो सतहों के संपर्क के कारण लगता है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्या है? एक कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो हमें यहाँ पे जान के क्या होगा चंबा, और कि हमें कोई बल लगाना पड़ेगा, है ना? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कीप इन कॉन्टैक्ट, यानी कि ये जो बल है हमेशा संपर्क में रहेगा, और संपर्क में लगने के कारण ही ये बल क्या करेगा? इस वस्तु को किसी पॉइंट में आकर रोकेगा, क्योंकि घर्षण बल हमेशा संपर्क बल होता है। सो ये थी बेसिक कहानी कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।